बस में तो बैठ गई हूँ, पर रांची पहुँची कि नहीं पहुँची ये अभी बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है। बस में बहुत टेंशन था मुझे कि मैं कब रांची पहुँचूँगी और मेरा काम वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। बस में ही ड्रेस पहन लिया और वहीं पे मेकअप भी टचअप भी कर लिया हल्का फुल्का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में ही मेकअप किया था। अब वहाँ बस में बैठे बैठे मुझे इतनी हड़बड़ हो रही थी कि लग रहा था गाड़ी मैं ही चला लूँ। फिर रैपिडो मैंने बुक किया बस में ही, और रैपिडो वाले भैया को बोला जितना स्पीड हो सके मुझे आप ड्रॉप करो मेरे लोकेशन पे। तो वो बहुत स्पीड मुझे लेके गए एंड रास्ते में बहुत ट्रैफिक था गाइस, क्योंकि बारात सब जगह आ रही थी। इस वजह से काफ़ी परेशानी हुई रास्ते में। मुझे लोकेशन पर पहुंच गई मैं और मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ बारात को देख के, क्योंकि बाराती द्वार पे अभी डांस कर रही थी। तो ये फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच गई और अभी टाइम था तो थोड़ा सा रेस्ट कर ली मैं और स्टेज पे आ जाती हूँ होस्टिंग करने के लिए। बाराती की एंट्री में थोड़ा सा टाइम था, तब तक स्टेज पे थी तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई, तो मैं उनसे मिलने के लिए नीचे आ गई स्टेज से, जहाँ मेरी मौसी, उनके बच्चे, मामा एंड मामी थे। फिर मैंने स्टेज पे चढ़ी तो और देखा कि यहाँ पे एक बच्ची और उसकी मॉम डांस कर रही थी। उसके बाद ग्रूम की एंट्री हम कराते हैं, फिर ब्राइड की एंट्री होती है। अब दूल्हा दुल्हन साथ में स्टेज पे एंट्री लेते हैं एंड डांस ट्रूप बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस स्टेज पे जयमाला के टाइम देती है। अब बारी है दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाने की, तो एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं और इनका ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा ये व्यू हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। हमारी कोशिश रहती है कि दूल्हा दुल्हन का ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट हम जितना हो सके उतना खास बनाएं। तो डांस ट्रूप की टीम, मैं और जितने भी इवेंट प्लानर हैं सभी मिल के ढेर सारा वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं कि उनका इस मोमेंट को हम बहुत खास बनाएं। तो मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मैं स्टेज से नीचे आ जाती हूँ। अब चली जाती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से काफ़ी बिजी थी और खाना भी नहीं खा पाई। यहाँ पे एक मैम का एनिवर्सरी था तो केक मुझे भी शेयर किया उन्होंने, एंड उसके बाद काफ़ी ठंड लग रही थी तो वहाँ से निकलने की तैयारी हो जाती है। हम घर की ओर निकल रहे हैं एंड आज का जो व्लॉग था बहुत ही डेंजरस था गाइस, क्योंकि आपको पता ही है पार्ट 1 में मेरे साथ क्या हुआ था और ये पार्ट 2 में फाइनली लोकेशन पर मैं पहुंच गई थी और अच्छे से सारा काम हो गया था। तो चलिए अब घर की ओर हम निकलते हैं। मेरे लिए ठंड लगना आम बात हो गया है, क्योंकि रोज़ मैं इसी टाइम में निकल रही हूँ और घर पहुँच रही हूँ। घर आने के बाद मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है और मम्मी को मैंने स्टोरी बताया आज का। फिर मैं चली जाती हूँ चेंज करने के लिए। कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ गाइज। इसके बाद इतनी मोटी इसलिए हूँ क्योंकि अंदर ड्रेस पहना है मैंने। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।